और चलिए अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जिसकी वैधानिकता को लेकर के हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर के इसे खत्म करने की मांग की। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष और उसके बचाव में याचिका डाली गई थी और ओवैसी जैसे नेता वक्फ की मनमानी पर चुप्पी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ में अपना हित साधने में जुटे हुए हैं। पूरी खबर रिपोर्ट के सहित। अयोध्या मथुरा काशी मामले में जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि पूजा स्थल का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था, उसके स्वभाव और धार्मिक पहचान को वैसा ही बनाए रखा जाए। उसी एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दे दी गई है। हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट से वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में असंवैधानिक है। असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि अगर आप ये इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि राम मंदिर के अलावा आप कोई केस और नहीं छेड़ सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली एरोनियस है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बना रही है तो पहली बात, पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की, और दूसरी बात, ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 इन सारे संवैधानिक प्रोविजंस का उल्लंघन है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ा है, उसका कारण हिंदू पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बता रहा है। आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हजारों मंदिर विध्वंस किए थे, तोड़े थे, भंजित किए थे मूर्तियां। कुतुब मीनार के बाहर आज भी लिखा हुआ 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। तो क्या आज के देश के नागरिकों का ये हक नहीं है कि अपनी बात कोर्ट में तर्क और तथ्य के आधार पर रखें? पर आपकी ये क्या डोमिनेंस है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते और अपनी बात तर्क और तथ्य के आधार पर नहीं रख सकते? एक ओर हिंदू पक्ष कानून के जरिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर ओवैसी जैसे नेता भड़काने के काम में लगे हुए हैं। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कर दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहाँ कोई मंदिर नहीं है, न वहाँ पूजा होती है। मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। एक ओर ओवैसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बचाव करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर वक्फ कानून में संशोधन को लेकर विफल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकारों को कितना ही नकारा जाए, इसमें संदेह नहीं कि उसे असीमित अधिकार मिले हुए हैं। दूसरी ओर पूजा स्थल अधिनियम के रूप में ऐसा कानून भी है जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, भले ही इसके प्रमाण हो 1947 से पहले उसका धार्मिक स्वरूप अलग था। तो क्या हिंदुओं के अधिकारों की अनदेखी होती रहेगी? क्या इन दोनों कानूनों का इस्तेमाल एक खास वर्ग के लोग करते रहेंगे? क्योंकि वर्शिप एक्ट की बचाव में मुस्लिम पक्ष याचिकाएं डाल रहा है, तो दूसरी ओर वक्फ पर बनी जेपीसी में विपक्ष हंगामा कर रहा है। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो विंटर सेशन में रिपोर्ट देनी थी, उसमें एक्सटेंशन के बाद ये पहली बैठक हुई है जब सरकार ने इस जेपीसी को रेफर किया इस बिल को। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस बिल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हो सके और एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हो। आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ और बचाव में दाखिल याचिकाओं पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही संभल, काशी, मथुरा का विवाद सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तो प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर देखिए जीएसटी की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। क्यों और कैसे, 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जीएसटी के अधिकारियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जांच के दौरान उन पर हमला हो जाएगा। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में राणा स्टील के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान राणा परिवार और उसके कर्मचारियों ने टीम के साथ गाली गलौज, अभद्रता करते हुए उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर घटना के दौरान की कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें शहनवाज राणा और अन्य लोग टीम के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। जीएसटी टीम पर हमले की खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ाते हुए मामले को शांत कराया। मामले में पुलिस ने बसपा के पूर्व विधायक शहनवाज राणा और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद रहे कादिर राणा की बेटी साजिया और आयशा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आसपास के
सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि शोपियां और पुंछ में आतंकियों और उसके मददगारों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जम्मू से आतंकियों के नामो निशान मिटाने के लिए लगातार एक्शन जारी है। भारतीय सेना के जवान अभियान चलाकर आतंकियों को उनके ठिकानों समेत जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खौफनाक मंसूबे को नाकामयाब कर दिया। सूरनकोट के हरिगांव से मोर्टार शेल बरामद की गई है। बम स्क्वाड की टीम ने बरामद मोर्टार शेल को डिफ्यूज कर दिया है। जहां सेना अभियान चलाकर आतंकियों का सफाया कर रही है, तो वहीं आतंकियों के मददगारों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के मददगार की 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने ये कार्रवाई स्थानीय नागरिक की मौत मामले में जांच में आतंकियों से कनेक्शन को लेकर की है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों को हमले में अदनान शफी ने मदद की थी। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 2 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के शाहदरा के गीता कॉलोनी में झुग्गियों में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में धुएं का गुबार, मची अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियों में आग पर काबू पाने की कोशिश। रायबरेली में रखी फसल यहां पर बुआई करते समय ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। ट्रैक्टर पूरी तरीके से जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीएसटी टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला। राणा स्टील पर के ठिकानों पर जीएसटी टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। राणा परिवार और उनके कर्मचारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने बसपा के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद रहे कादिर राणा को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में दबंगों ने सोसाइटी गार्ड सुपरवाइजर के साथ मारपीट की। शराब के नशे में 2 कार सवार युवकों ने मारपीट की। जौनपुर में तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर को सुरक्षित टैंकर से बाहर निकाला गया। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला और बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप। शाहजहांपुर में नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा। सालों से रह रहे लोगों के मकानों को खाली कराने पहुंची थी टीम। महिलाओं और बच्चों ने किया घेराव। नगर निगम प्रशासन को बैरंग वापस लौटना। बदायूं में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घर के आगे से ई रिक्शा हटाने को लेकर के मारपीट हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में गौ तस्करी में संलिप्त गैंगस्टर की संपत्ति जब्त। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर मतीन की 5 करोड़ 55 लाख की संपत्ति जब्त की। लखीमपुर खीरी में अवैध मकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था मकान में चल रहा था देशी शराब का ठेका। बाइक पर ऊंट को बैठा करके शहर घुमा रहे शख्स का वीडियो आया सामने। ऊंट को बाइक पर बैठा हाईवे पर निकले थे 2 लड़के। बुलंदशहर से नकली दूध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 12 लाख का रसायन पकड़ा गया। 4 गोदाम, एक दुकान को सील किया गया। मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।